वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो आइए इसके बारे में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार में देख लेते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, यानी कि भारतीय संघ क्या है, उसके राज्य क्षेत्र में क्या है, किस तरह से परिवर्तन हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में उल्लेख है। ठीक, तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? तो पहला अनुच्छेद कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जिसको आप भारत भी कह सकते हो, ये क्या है, ये एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द यूज किया गया है। यहाँ पे भारत के लिए यूनियन शब्द का यूज किया गया है, फेडरेशन का नहीं। ठीक है, संघ के लिए यहाँ पे भारत में यूनियन शब्द का यूज किया गया है। ये आपका फेडरेशन नहीं है जिस तरह से अमेरिका का है, उस तरह का नहीं है। ओके, तो ये आपके राज्य और राज्य क्षेत्र क्या होंगे? तो राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में आप सबको पता है कि राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, भारतीय संघ में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र तथा अर्जित भू क्षेत्र भी शामिल हैं। तो राज्य के जो राज्य क्षेत्र हैं वो संघ राज्य क्षेत्र हो गया। इसके अलावा जो अर्जित, यानी कि जो कोई भी अगर किसी दूसरे देश से अर्जित की गई कोई भूमि है, ठीक है, तो वो भी भू क्षेत्र इसमें शामिल है आपके भारतीय संघ में। ओके, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ये तो हम सबको पता ही है वर्तमान की बात करें तो। ठीक, इसके अलावा एक बात और याद रखना कि ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्या भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम है? जी नहीं, इसलिए किसी समझौते से जो है आपका भारतीय संघ नहीं बना है, जबकि यह क्या है, तो ये जो भारतीय संघ है ये संविधान सभा की घोषणा है। ठीक है, संविधान सभा ने ये घोषणा की है कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये संविधान सभा की घोषणा है, किसी समझौते की वजह से ये आपका संघ नहीं बना है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 1 आपने देखा कि इंडिया दैट इज़ भारत वो आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और ये और राज्य क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो ये आपके पहली अनुसूची में जो निर्दिष्ट है उसी को राज्य और राज्य क्षेत्र कहा जा रहा है। अब अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, यानी कि आपके नए राज्य भी स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा किस में कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया। तो किसी भी नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का अधिकार किसके पास है? तो ये आपके संसद के पास है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि नए राज्य का जो है प्रवेश या नए राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? 3 में कहा गया कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, यानी कि कोई भी राज्य पहले से है तो उसके क्षेत्र को कम या बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनके नाम भी बदले जा सकते हैं। ठीक है, राज्यों के नाम भी बदले जा सकते हैं, ये अनुच्छेद 3 में कहा गया। तो भारतीय संघ के किसी राज्य क्षेत्र की सीमा, नाम में परिवर्तन, ये सब भी अधिकार किसके पास है? तो इस सब का भी अधिकार संसद के ही पास है। इसे एक शब्द जो है आपसे पूछा गया है कि क्या भारत विनाशी राज्यों का संघ है? तो हाँ, भारत जो है ये विनाशी राज्यों का संघ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई राज्य अगर इतना आपका बना दिया गया तो यही आपका हमेशा रहेगा। ठीक है, इसको कम भी किया जा सकता है या फिर इसको भी बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इसका अधिकार किसके पास है? संघ के पास है। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का संघ कहा गया है। और यह परिवर्तन संसद किस तरह से कर सकती है? तो साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? आपका 50% भी लोगों ने, जो आपके उपस्थित और मत देने वाले लोग हैं, 50% लोग इसके पक्ष में आ गए, 50% प्लस 1 मान लो हो गया। ठीक है, तो ये साधारण बहुमत से आपका पास हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो आपके राज्यों के नाम, सीमा, इन सब में परिवर्तन है, ये 50% मतलब कि साधारण बहुमत से जो है संसद कर सकती है। अगला अनुच्छेद देखिए, अगला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 4 है। तो 4 में क्या कहा गया? यह अनुच्छेद पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन। तो अनुच्छेद 2 में क्या था? नए राज्यों की स्थापना। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में था। अनुच्छेद 3 में क्या था? तो वहाँ पे था जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ दोनों में क्या हो रहा है? संशोधन तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस संशोधन को, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संशोधन हो रहा है, इसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है,
अनुच्छेद 368 आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन हो रहा है राज्यों से संबंधित, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक, ये आपका अनुच्छेद 4 बताता है। अगला हमारा है कि भारतीय संसद भारत के मानचित्र में परिवर्तन कर सकती है। तो भारत का जो मानचित्र है उसमें भी परिवर्तन कर सकती है, कुछ क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है कि जो भी आपके मत देने वाले लोग हैं, ठीक है, उपस्थित लोग हैं, उसका 2/3 लोग जो है इसके पक्ष में होने चाहिए। इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए, यानी कि अगर आपके 28 राज्य हैं तो आपके 14 राज्य इसको जो है स्वीकार करें कि हाँ आप मानचित्र में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें अगर होंगी तभी जो है भारतीय संसद भारत के मानचित्र में भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, आप लोग देखिएगा और इसको आगे भी शेयर करिएगा।